हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10 का एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोग पहले भी पढ़े हैं। इस चैप्टर का नाम है लाइट। और लाइट में मुख्यतः तीन टॉपिक पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यही मुख्यतः दो टॉपिक हैं। सबसे पहले हमें जानने का प्रयास करें कि लाइट क्या होता है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of vision। लाइट एक एनर्जी है जो हम लोग को देखने की क्षमता प्रोड्यूस करती है, देखने की संवेदना देती है। यानी अगर लाइट है तभी कोई चीज़ को हम देख पाते हैं, अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। अब लाइट क्या है, इसके बारे में अगर डीपली स्टडी करें तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं। न्यूटन साहब ने कहा था कि लाइट इज ए पार्टिकल। लाइट एक पार्टिकल है जो छोटे छोटे पार्टिकल का फ्लो है। तो लाइट की 5 इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो लाइट के पार्टिकल नेचर के आधार पर इन सभी घटनाओं का वर्णन नहीं होता है, इसलिए हम लोग लाइट को पार्टिकल नहीं मान सकते। इसके बाद के साइंटिस्ट आए हाइगेंस। उन्होंने कहा कि लाइट इज ए वेव, और वेव के आधार पर लाइट की सभी फिनोमेना को हम लोग एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन इसके बाद के एक साइंटिस्ट आए हर्ट्ज। उन्होंने फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटनाओं को एक्सप्लेन किया, और वह भी लाइट के पार्टिकल नेचर पर आधारित था। तो फिर नया कॉन्सेप्ट आ गया कि लाइट एक पार्टिकल है। तो बहुत दिनों तक, करीब 100-150 सालों तक, 200 सालों तक ये घटनाएं चलती रही कि कभी किसी ने लाइट के पार्टिकल नेचर के आधार पर कोई थ्योरी लेकर आया, कभी किसी ने लाइट के वेव नेचर के आधार पर थ्योरी लेकर आया। तो लाइट वास्तव में क्या था, पार्टिकल था या वेव था, ये तो एक बहुत बड़ा यानी पहेली बन गया। तो बाद में एक साइंटिस्ट आए डी ब्रोगली। उन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन एस्टेब्लिश किया, और बाद में डेप्सन एंड ग्रामर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको प्रैक्टिकली भी वेरीफाई किया। तो इस तरीके से लाइट का ड्यूल नेचर आया। ड्यूल नेचर यानी मान लिया गया कि लाइट पार्टिकल भी और वेव भी है, चूँकि दोनों के बीच में रिलेशन तो आ ही गया। यानी लाइट जब ज़रूरत पड़ेगी तो पार्टिकल में बदल जाएगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वेव में बदल जाएगी। तो खैर, ये इंट्रोडक्शन था, ये सब सिलेबस में तो नहीं है। सिलेबस में हम लोग का जो टॉपिक है वह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हम लोग का टॉपिक है। इसमें क्या कहता है कि लाइट जो है एक, जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, एक प्लेन मिरर है हम लोग के पास, स्मूथ एंड शाइनी है। जब लाइट इस पर पड़ती है ऐसे, तो इट रिटर्न्स बैक, ये लौट जाती है इस तरीके से। व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, देन इट रिटर्न बैक, या इसको रिबाउंस बैक भी कह सकते हैं। कैसे, कैरम बोर्ड की गोटी टकराती है, कॉइन टकराती है और टकरा कर ऐसे लौट जाती है, तो जिसको हम लोग कैरम बोर्ड की भाषा में रिबाउंस करना कहते हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि लाइट, व्हेन the light falls on the smooth and shiny surface, then it returns back इन द सेम मीडियम, वो उसी मीडियम में लौट जाती है। दिस मीन्स, देखिए लाइट से आ रही थी, ये लाइट में लौट गई, लाइट से आ रही थी, लाइट में लौट गई, सब मीडियम में। दिस फेनोमेना ऑफ लाइट, दिस फेनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की इसी फिनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द स्मूथ एंड शाइनी सरफेस देन इट रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम। जब लाइट किसी स्मूथ एंड शाइनी सरफेस पर पड़ता है तो फिर उसी मीडियम में लौट जाती है। लाइट की इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कई इम्पोर्टेंट बात है। जैसे सबसे पहले ये डिफिनीशन तो लिख लिया। अब डिफिनीशन के बाद कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हम लोग को पढ़ना है। जैसे ये जो लाइट रे है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या डिफिनीशन होगा इंसिडेंट रे का? इंसिडेंट रे का डिफिनीशन क्या होगा बच्चों? तो ए रे कमिंग टुवर्ड्स द मिरर, मिरर की तरफ जो रे आ रही है दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। ए रे कमिंग टुवर्ड्स द मिरर, a ray coming towards the mirror is called incident ray. इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो डिफिनीशन है ए, इट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इधर नहीं, इधर लिख देता हूँ। इट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये क्या है, मिरर का एक पॉइंट है जिस पर इंसिडेंट रे फॉल होती है। इट इज ए पॉइंट, इट इज ए पॉइंट ऑन द मिरर, या मिरर में एक पॉइंट है at which incident ray falls, जिस पर इंसिडेंट रे फॉल करती है। That is the point on the mirror, या मिरर पर पॉइंट है। कहाँ पर है? मिरर पर एक पॉइंट है जिस पर इंसिडेंट रे फॉल करती है। और यह रे जो रिटर्न हो रही है इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो इसका भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। रिफ्लेक्टेड रे का भी डिफिनीशन आ जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ए रे गोइंग अवे, ए रे गोइंग अवे फ्रॉम द point of incidence, point of incidence is called reflected ray. Reflected ray, जो रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से दूर जा रही है उस रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो यहाँ तीन टर्म के बारे में हमने पहले पढ़ा, एक इंसिडेंट रे, दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीसरा रिफ्लेक्टेड रे। और ये सारी थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़े जिनको आगे साइंस पढ़ना है, क्योंकि क्लास 12 में ये सारी चीज़ों की पढ़ाई नहीं होगी। यानी वो मान लिया जाएगा कि 10th तक की सारी चीज़ आप जानते हैं और उससे आगे की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। और अगर वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा तो फिर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा और आपका साइंस वीक हो जाएगा। इसलिए कभी भी लेक्चर को सुने तो किताब, कॉपी, पेंसिल लेकर बैठे, खासतौर पर कॉपी और पेंसिल, और धीरे धीरे नोट्स बनाते रहें। और अपनी से बनाया हुआ नोट्स ज़्यादा बेहतर होता है रादर देन कि किसी टीचर के दिए हुए नोट्स से। ठीक वैसे ही जैसे अपनी हुई कमाई हुई पैसे से ज़्यादा आनंद होता है रादर देन कि कोई पैसा आपको दे दे। क्योंकि जब पैसा आप खुद कमाएंगे तो उसका आनंद अलग होता है, उसका महत्व अलग होता है। लेकिन जब दूसरा कोई दे देगा तो उसका आनंद और महत्व नहीं होता है। इसी तरीके से अपनी मेहनत से बनाया हुआ नोट्स काफ़ी आनंददायक होता है और काफ़ी सहायक होता है आपको बहुत दिन तक ये नोट्स। यानी एक बार अगर अपने से आप लिख लेंगे और एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो ये सारी ज़िंदगी आपको याद रहेगा। तो इतना के बाद अब हम लोग अगला डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला डिफिनीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कि एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल देते हैं, इट इज कॉल्ड द नॉर्मल, इट इज कॉल्ड द नॉर्मल। ये क्या है, इस मिरर पर परपेंडिकुलर है। तो अगला डिफिनीशन जो हम लोग को देना है वो देना है नॉर्मल का। क्या डिफिनीशन है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन at the point of incidence is called normal. Perpendicular drawn at the point of incidence is called the normal. और ये कहाँ पर नॉर्मल होता है बाबू, एक नॉर्मल होगा मिरर पर, क्योंकि प्लेन तो मिरर ही है, यानी मिरर पर परपेंडिकुलर होगा, लेकिन पॉइंट कहाँ होगा परपेंडिकुलर का, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसका अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या कहते हैं, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन the incident ray and normal is called point of angle of incidence, is called angle of incidence. Angle formed between the incident ray and normal is called angle of incidence. अब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, एक बात जरूर याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा इट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे and normal is called angle of reflection। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जैसा नोट्स लिखा जाता है मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, आप अपना नोट्स बनाते रहेंगे। एंगल फॉर्म तो दो इंपॉर्टेंट बात है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो डिफिनीशन है जो आने वाले हैं, जिसका हम यूज करने वाले हैं, वो सारे डिफिनीशन के बारे में समझ लिए, वो सारे पॉइंट्स के बारे में समझ लिए। हम मिटा देते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लेंगे। ओके, अब ये सब साफ कर देते हैं, जरा हम फिगर को क्लीन कर लेते हैं, हटाइए, फिर से बना लेते हैं। मैंने क्या बनाया था, ऐसे एक मिरर बनाया था, प्लेन मिरर, लाइट यहाँ से ऐसे आया था, इसको क्या कहा था मैंने, इंसिडेंट रे। ये लाइट ऐसे गई थी, इसको क्या कहा था, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर डाला था, इट इज कॉल्ड नॉर्मल, और दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये फिगर में आपको कैसे पता चलेगा कि इंसिडेंट रे यह है या यह है, ये भी एक सवाल होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि इंसिडेंट रे यह है या यह है। तो जो रे मिरर की तरफ आता रहेगा वो इंसिडेंट रे होगा, और जो मिरर से दूर जाता हुआ रहेगा, ये एरो दूर जाता हुआ दिखा रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बाद हमको ये पढ़ना है। तो इसका फर्स्ट लॉ कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the
सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन में पाया जाता है। देखो बोर्ड क्या है, मेरा एक प्लेन है। बोर्ड क्या है बच्चों, मेरा एक प्लेन है। प्लेन तो आप लोग जानते होंगे। अब देखो तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, क्या सभी इसी बोर्ड पर नहीं बना हुआ है? बना हुआ है। इसका मतलब कि सभी एक प्लेन में है। क्या नॉर्मल ऐसे है? नहीं, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। अगर ऐसे होता है तो ये दूसरा प्लेन में हो जाता है, इधर वाले प्लेन में हो जाता है, लेकिन ये तो इसी प्लेन में ऐसा बना हुआ है। तो सबसे फर्स्ट लॉ तो यही कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, यानी I इक्वल टू R, यानी ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये इसका लॉ है और इसी लॉ पर आधारित हम लोग को काम करना होता है। तो क्वेश्चन बीच वाला तो कोई नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ न्यूमेरिकल हम लोग इसी पर करने का प्रयास करेंगे या इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको लिखवा देता हूँ जो बहुत काम का है। तो नोट कहता है कि मान लेते हैं कि कोई एक मिरर है ऐसे, अब कोई भी लाइट ऐसे इस मिरर पर परपेंडिकुलर जाती है। कैसे होगा बच्चों? तो देखो ये लाइट ऐसे आ रही थी, अब एंगल कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम होते जा रही है। ऐसे करते करते क्या होगा, जब लाइट ऐसे हो जाएगी यानी लाइट परपेंडिकुलर नहीं आएगी और ये एंगल क्या होगा, कम होते होते जीरो। यानी व्हेन द लाइट falls perpendicularly on the surface, then पहला बात क्या होगा, I बराबर जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। दूसरी बात क्या होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। सेकंड लॉ में कहा था। अब जरा सोचो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल जीरो कब होगा, जब ये लाइट रे इधर आए तब होगा, या ये नॉर्मल इधर जाए तब होगा। हाँ, दोनों परिस्थिति में हो जाएगा। अगर ये लाइट इधर जाए तब भी हो जाएगा और यह नॉर्मल इधर आए तब भी होगा। लेकिन नॉर्मल मेरा नहीं चेंज होगा, ये तो परपेंडिकुलर है, तो फिक्स किए हुए हैं हम लोग। इसलिए जब भी चेंज होगा तो रिफ्लेक्टेड रे चेंज होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो होगा। ऐसी परिस्थिति में लाइट क्या होगा बच्चों, इसी रास्ते पर लौटेगा। तो तीसरी बात क्या इसमें होगी कि लाइट विल रिटर्न ऑन द सेम पाथ, लाइट उसी पाथ पर लौट जाएगी। तभी घटना होगी when the light falls perpendicularly on the surface, then the light will return on the same path। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको याद रखना है, इसका हम लोग बार बार उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पर कुछ बातें देख सकते हैं कि अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के मेजर दो टाइप होते हैं, एक हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा हम लोग को कहलाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? देन सी फर्स्ट कि in the regular reflection, when we take several incident ray, I am taking 3 incident ray which are parallel। हम 3 इंसिडेंट रे ले रहे हैं जो पैरेलल है, और ये रिफ्लेक्टेड रे बनेगा, यह तीनों भी क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी इंसिडेंट रे भी पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल। ऐसा अगर हो रहा है तो इट इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर ऐसा हो बच्चों incident ray will be parallel ऐसे, but reflected rays are not parallel।
रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं हो, ऐसा, लेकिन पैरेलल नहीं है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, देन इट इज कॉल्ड द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा, इसका कारण क्या होता है, तो इसमें मिरर जो होता है, मिरर स्मूथ एंड शाइनी, मिरर इज स्मूथ एंड शाइनी। इसमें क्या होता है, मिरर इज रफ, इसमें मिरर रफ होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मिरर कुछ इस टाइप का होता है, इसको वेवी भी कह सकते हैं, हल्का हल्का रुखड़ा होता है, बहुत प्लेन सरफेस नहीं होता है। और तीसरा कि रिफ्लेक्टेड रेज आर ब्राइट, रिफ्लेक्टेड रेज ब्राइट होते हैं, चमकता है। जैसे आप आईना में देख लीजिए, आईना में लाइट जलाकर देखिए, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी बहुत चमकेगी, बट यहाँ क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट ब्राइट, यहाँ रिफ्लेक्टेड रेज ब्राइट नहीं होते। तो जैसे कि आप दीवार पर चला लीजिए लाइट, तो वो लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है, कोई भी चीज़ पर लाइट जलाइए लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और वो लाइट आपको उतना ब्राइट मिरर जैसा चमकीला तो नहीं दिखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ डिफरेंसेस है। रेगुलर रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन सरफेस पर होता है, इरेगुलर हर जगह होता है। जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड दिख रहे हैं, तो क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, क्योंकि लाइट इस पर पड़ती है और इसके बाद हमारे आँख पर आती है, हमारी आँख पर पड़ती है, तब हम देखते हैं। दीवार हमको दिख रहा है, यानी लाइट दीवार पर पड़ती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख पर आती है, तब हम देख पाते हैं। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन का ये बेसिक कंसेप्ट होता है कि हम लोग उसमें रिफ्लेक्टेड रे को देख पाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन शुरू किया है, और इस इंट्रोडक्शन में हमने रिफ्लेक्शन की चर्चा कर लिया। अब इसमें एक दो बातें और जोड़ दूं मैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि आपको कहेगा कि कोई मिरर है, कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, ये 30 डिग्री है, चलिए आप इसका रिफ्लेक्टेड रे बनाइए। तो कोई टेंशन नहीं है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर 60 डिग्री पर बनाना पड़ेगा आपको। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। तो ये तो कंसेप्ट ठीक है, लेकिन आप बनाएंगे कैसे, आप ऐसे नहीं बनाएंगे, तब आप इसको जनरल आइडिया लगा लीजिए। अगर ये लाइट ऐसे आ रही है 30 डिग्री पर, तो आप यहाँ से 30 डिग्री इधर बना लीजिए, चलिए 30 डिग्री इधर बना लीजिए, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। यानी मिरर से जितना एंगल इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है, यही एंगल मिरर से रिफ्लेक्टेड रे का भी होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई, और ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल बना लेंगे पहले। अब इस एंगल को थीटा मानेंगे, तो ये एंगल भी तो थीटा होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से दोनों एंगल बराबर होता है, और दोनों एंगल का सम कितना होगा बच्चों, बता ही रहा है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, therefore थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी ये 45 डिग्री पर इंसिडेंट हुआ है। ये बातें हो सकती हैं। तो इस तरीके से बहुत प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। कभी ए एंगल देकर ए एंगल पूछ देगा, कभी ए एंगल देकर ए एंगल पूछ देगा। तो किसी प्रकार से आपको दो ही कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि ए परपेंडिकुलर है, ए बराबर ए होता है, ए पूरा 90 है। अगर ये मालूम है तो आप इसको निकाल सकते हैं, ए मालूम है तो ए आ जाएगा, ए मालूम है तो ए आएगा। शॉर्टकट की बात अगर कर लें तो शॉर्टकट में ये दोनों एंगल इक्वल होता है। शॉर्टकट में याद रखें, रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ये देखिए ये मिरर है ऐसे। शॉर्टकट में आपको याद रखना है कि ए थीटा है तो ए थीटा है, और ए एंगल को अगर अल्फा मान लें तो ए एंगल भी अल्फा होगा। शॉर्टकट में ए याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में फटाफट क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज मैंने रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन दिया। अब अगले क्लास में मैं प्लेन मिरर का चर्चा करूंगा। तब तक
आप लोग पढ़ते रहिए और अपना नोट्स बनाते रहिए और बोर्ड की तैयारी भी करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, हमेशा इस बात को याद रखें। धन्यवाद।